दलित समाज से आते हैं तो दलित समाज का सपोर्ट कहीं उनको ना चला जाए, इसीलिए सरकार आपसे नाराज हो गई। 8 तारीख को हमारे पास मैसेज आया है 46,127 रुपीज़ का। प्रशासन हमें इस तरह से प्रताड़ित कर रही है। हम मेरे पिताजी को अब अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है कि आप झाड़ू लगाओ, आप रोड पे झाड़ू लगाओ। हम ऐसा घर में क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री तो चला नहीं रहे जो 1 महीने में हमारा 1 महीना भी नहीं हुआ है 50,000 बिल आया है। मतलब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की सरकार है। इसी राम राज्य की सरकार में अगर विपक्ष के किसी नेता से आप मिल लेते हैं, उसको कुछ खिला पिला देते हैं, तो प्रशासन की ऐसी गाज आपके ऊपर गिरेगी जिसके बारे में आप कुछ सोच भी नहीं सकते। इसी का जीता जागता सबूत आप हमारे बगल में देख सकते हैं। ये अंजलि जी हैं, ये दलित हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, उसी जयंती पर ये कार्यक्रम एक छोटा सा रखती हैं। उसी कार्यक्रम में ये अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देती हैं। अखिलेश यादव जी आते हैं, ये उनको नाश्ता खिला देती हैं। अब वो नाश्ता खिलाना इनको इतना महंगा पड़ जाएगा, इन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा। अब होता क्या है दोस्तों, पहले तो इनके जो पिताजी हैं उनका डिमोशन कर दिया जाता है। अब इनके जो घर का बिजली का बिल आया है वो 1 महीने का 50,000 के करीब आया, 46 से 47,000 रुपये के करीब आया है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अंजलि जी, क्या है पूरा मामला, बताइए। पापा के जब 14 अप्रैल को भंडारा हुआ, उसके बाद मेरे डैडी का डिमोशन हुआ जी। उसके बाद 17 तारीख को हमारे घर पे कुछ लोग आए बिजली काटने के लिए, हमारी बत्ती काटने के लिए। तो हमारा 1600 कुछ रुपए बिल था, तो हमारे पिताजी ने तुरंत जमा करवा दिया उस बिल को। उसके बाद 8 मई को मेरे पिताजी के पास दोबारा मैसेज आया 46,000 के इलेक्ट्रिसिटी बिल का। तो हमें पहले लगा कि शायद ऐसे ही आया होगा। फिर वो 2-3 बार आया कि आप इसको भुगतान भरिए, नहीं तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। उसके बाद फिर हम गए बिजली घर गए, वहाँ पे पता किया कि क्यों आया। उन्होंने हमें 2-3 दिन नचाया इधर से उधर। उसके बाद फिर एक एप्लीकेशन लिखवाई, वो एप्लीकेशन हम देकर आए वहाँ पे। वो एप्लीकेशन भी है मेरे पास, आप बोलोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और उसके बाद फिर उनका फिर से फ़ोन आया हमारे पास कि आपका बिजली का बिल इतना इतना है, आप जमा कर दो, नहीं तो बत्ती काट दी जाएगी। तो इस एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन हमें इस तरह से प्रताड़ित कर रही है। हम मेरे पिताजी को अब अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है कि आप झाड़ू लगाओ, आप रोड पे झाड़ू लगाओ, आप यहाँ झाड़ू लगाओ, आप वहाँ झाड़ू लगाओ। तो इस तरह से प्रताड़ित कर रही है, हमें परेशान कर रही है पिताजी को, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है सरकार हमें। लेकिन मैं इस चीज़ से जनता को ये दिखाना चाहूँगी कि जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उनका सिर्फ खुद का विकास है, बाकी जनता का कोई विकास नहीं है। जनता को वो सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करते हैं। अगर कोई किसी से कोई अपने हक की बात कह दे, अपने जो किसी को पसंद हो, अपने रोल मॉडल की बात कर ले। मेरे रोल मॉडल जो हैं अखिलेश भैया हैं। मैंने उस दिन भी बोला था आप मेरे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, मैं अभी भी बोलती हूँ वो मेरे सर्वश्रेष्ठ नेता और हमेशा रहेंगे। और इस चीज़ को मैंने वहाँ पे बोला, उसके बाद उन लोगों ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पापा का पहले डिमोशन किया, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अब पिताजी को अलग अलग जगहों पे भेजा जा रहा है कि आप झाड़ू लगाइए। टोटल बिल कितना आया है? टोटल हमारा बिल आया है, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी। कैमरामैन फोकस करिए। 17 तारीख को हमने 1646 रुपीज़ जमा कर दिए हैं, जिसके बाद माइनस हो गया है, आप देखिए ये। उसके बाद 8 तारीख को हमारे पास मैसेज आया है 46,127 रुपीज़ का। ये 46,127 रुपये और 35 पैसे का है। जी हमारे पास बिल आया है। हम ऐसा घर में क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री तो चला नहीं रहे जो 1 महीने में हमारा 1 महीना भी नहीं हुआ है 50,000 बिल आया है। मतलब 18 दिन के अंदर इतना ज़्यादा बिल आया है। आपके घर में क्या क्या सामान है, कितनी एसी लगी हुई है, कितना मतलब पंखे वगैरह है, कुछ बताइए। 1 एसी, 1 पंखा, 1 वॉशिंग मशीन और 1 फ्रिज है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। 1 एसी है, 1 पंखा है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। अब उसमें अब सोचिए इतना सारा बिल दे देना। अब ये जो पूरे मामला हुआ, क्या आपने अखिलेश यादव जी को बताया है? नहीं, मैंने अभी भैया से इस बारे में कोई बात नहीं करी है। और अब आगे जिस तरह से कार्रवाई होगी मैं भैया तक इस बात को पहुंचाऊंगी। लेकिन हमारे साथ जिस तरह से हमें प्रताड़ित कर रही है सरकार, ये बहुत निंदनीय है, बहुत पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। अच्छा अंजलि जी, आपने अखिलेश यादव जी को क्या खिलाया था बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर? मैंने उनको प्रसाद खिलाया था, पूरी सब्जी। पूरी सब्जी आपने खिलाई थी? जी।
प्रसाद खिलाया था, जो सबके लिए था वही भैया ने भी ग्रहण तो किया। जो आपने प्रसाद अखिलेश यादव को खिला दिया वही महंगा पड़ गया क्या आपको? नहीं, महंगा नहीं पड़ा है, लेकिन विपक्ष को बहुत महंगा पड़ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी विपक्ष हमसे बदले ले रही है इस तरह से कि आप, मतलब सरकार बदले ले, जी जी बदला ले बिल्कुल, रही है। उनको बुरा लग गया है, सरकार को बुरा लग गया। बिल्कुल बुरा लग गया उनको कि ऐसा ना हो कि हम दलित समाज से आते हैं तो दलित समाज का सपोर्ट कहीं उनको ना चला जाए, इसीलिए सरकार आपसे नाराज हो गई। हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, आपने सब्जी पूरी अखिलेश यादव को खिलाई है, योगी जी को निमंत्रण दीजिए, उनको खीर पूरी खिला दीजिए, हो सकता है मामला बराबर हो जाए। देखिए, प्रसाद सबके लिए सेम है, अगर वो भी आना चाहेंगे तो उनका भी वेलकम है, लेकिन सपोर्ट मैं किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नहीं करती हूँ, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है धर्म पे राजनीति करना, वो मुझे कतई नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिस तरह से वो लोग धर्म पे राजनीति करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। ज़मीनी स्तर पे सिर्फ नफरत फैलाना उनका काम है और कुछ भी नहीं। नफरत फैलाने का काम करते हैं। नफरत फैलाने का काम करते हैं, हर जगह पे नफरत फैलाते हैं। आप कहीं पर भी वो बोलते हैं महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करते हैं। आप मुझे बताओ कितना महिला का सम्मान है और कितने महिला सुरक्षा है? मैं भी एक महिला हूँ, उनके नेताओं ने कितना आके हमारी सुध-बुध ले ली या हमसे पूछ लिया कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ या हमारे लिए आवाज़ उठाई हो? ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं किया। अंजलि जी, मान लीजिए इसका भी निवारण नहीं होता है तो आप आगे चल के क्या कदम उठाने वाली हैं? अखिलेश जी के पास जाएंगी, ये पूरी समस्या आप बताएंगी उनको? हो सकता है भैया को भी मैं ये सारी चीज़ें बताऊं, बाकी मैं कानून का भी सहारा लूंगी, क्योंकि अब मैं देखना चाहूँगी कि कानून इसमें हमारी कितनी सहायता करता है, और जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा हम इस चीज़ के लिए जाएंगे, जो गलत है उस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में ये अंजलि जी हैं, किस तरीके से आपने देखा कि अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से ये प्रसाद दे देती है, प्रसाद के बाद में किस तरीके से सरकार की या फिर प्रशासन की कह सकते हैं, इनके ऊपर गाज गिरी है, इनके पूरे घर के ऊपर। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।